हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो ये है मेरे पास में ऑर्गेन्जा फैब्रिक, 7 मीटर फैब्रिक है ये मेरे पास में, और इसी से हम बनाने जा रहे हैं ऑर्गेन्जा ड्रेस अम्ब्रेला कट में। और उसके साथ में लिया है मैंने ये साटन का कपड़ा जिसकी हम लाइनिंग लगाएंगे। आप चाहें तो शंटून भी ले सकते हैं। तो इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को लेकर के पहले तो मैंने चुन्नी कट कर ली है। 2.25 मीटर की ये चुन्नी मैंने कट की है। आईडी से आप देख सकते हैं कि ये 2 मीटर हो गया है, यहाँ पर इससे एक्स्ट्रा है तो यानी कि ये 2.25 मीटर की है। अब बाकी का जो कपड़ा है उसको 4 तह लगा करके इस तरह से फोल्ड करके हमने रखना है। और यहाँ पर देखिए मैंने कहाँ तक फ़ोल्ड किया है, यहाँ तक मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। 4 तह यहाँ पर बनेंगी हमारी, 4 फोल्ड चाहिए। ये आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपकी फ़ोल्ड होगी। तो जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें से 6-7 इंच आपको एक्स्ट्रा लेंगे तो ये आपकी लेंथ इसमें पूरी निकल आएगी। ये 45 लेंथ के हिसाब से और वेस्ट साइज़ 28 के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका वेस्ट साइड ज़्यादा है तो 6-7 इंच से ज़्यादा आपको लेना होगा। यहाँ पर मैंने सेंटर मार्क किया है पहले, और इस सेंटर से मैंने इस तरह से दोनों तरफ मार्किंग की है जो कि 1/4 है हमारी वेस्ट साइज़ का। और इस तरह से इसी साइड से हमने एक साइड से हम नाप लेंगे तो जितना भी आ रहा है उससे हम इसकी गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये गोलाई हम नाप के देखेंगे तो ये हमारी 1/4 वेस्ट की हमारी 1/4 रहनी चाहिए गोलाई हमारी। तो उसके बाद में हमने जो हमारा बॉडी पार्ट है उसकी लेंथ छोड़ करके 15 इंच हमारे बॉडी पार्ट है उसकी लेंथ छोड़ करके यहाँ पर हमारा 45 पूरा यहाँ पर ले लूँगी। और यहाँ पर मैंने गलती ये की थी कि यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड करने के लिए नहीं रखा था, तो उसको सोल्यूशन क्या किया वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। अब मैंने कॉर्नर से पूरी लेंथ नाप ली है तो 37 यहाँ पर आ रही है। तो 37 करके इस तरह से मैं यहाँ पर कॉर्नर पे देखिए इंच टेप को ध्यान देना है आपको। इस तरह से पूरा 37 का मार्किंग मैं चारों तरफ पूरा राउंड में इस तरह से कर दूँगी। तो इस तरह से ये हमारी राउंड की जो मार्किंग हुई है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये अम्ब्रेला कट में हमारा फ्रॉक एरिया कट हो जाएगा। एक राउंड इधर से कटता है और दूसरा राउंड इधर की तरफ जो हमने मार्क किया था वो हमारा यहाँ पर कटिंग होगी। तो इस तरह से फ्रॉक एरिया की कटिंग ईज़िली यहाँ पर हो जाती है। और आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। अब लिया है मैंने ये साटन का फैब्रिक, इसको डबल फोल्ड करने के बाद में मैंने इस तरह से ओरेब में इसको रखा है। और ये जो हमने फ्रॉक की कटिंग की थी मेन फैब्रिक पर ऑर्गेन्जा पर उसको इस तरह से रखेंगे तो ऊपर का जो राउंड आया था हमारा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बराबर मेज़रमेंट ले करके यहाँ से इसको गोलाई में मार्क कर देंगे। और जितनी लेंथ हमारी इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक की है यानी कि ये फ्रॉक एरिया की जो हमने कटिंग की है उससे हमने 1.5-2 इंच छोटा लाइनिंग का कपड़ा रखना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम जैसे हमने फ्रॉक के लिए ऑर्गेन्जा पर कटिंग की थी उसी तरह से हम इस पर लाइनिंग के लिए कर लेंगे। इस तरह से ये गोलाई में हमारी मार्किंग होगी। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद में हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ से साइड से कटिंग हो जाएगी। तो 2 पार्ट फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमारी ये साटन की कटिंग हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया आप हल्का फैब्रिक लेना चाहते हैं तो संटून का भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें से पैंट बनानी थी। देखिए पैंट रख के जो मैंने ड्राफ्ट रख के आइडिया लगा लिया है कि मेरे लिए पैंट का कपड़ा बचना चाहिए, बाकी के कपड़े से मैं बॉडी पार्ट कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सीधी लाइन खींच ली है कपड़े को बराबर करने के लिए। यहाँ पर 15 इंच पर मैंने मार्क किया है और इस तरह से सीधी लाइन यहाँ पर हम खींच लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है तो ये 4 तह होंगी, मतलब 2 पीस इसमें बन के आएंगे। तो शोल्डर का हाफ मैंने मार्क कर लिया है, यहाँ पर 6.5 इंच मैंने लिया है। यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 लेंगे, जितनी भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका 1/4 आपको ले लेना है। यहाँ पर जो हमारा वेस्ट है साइज़ है उसमें 1/4 करके +1 कर देंगे तो मार्किंग हो जाएगी। यहाँ साइड से हम इसको बराबर मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर 3.5 इंच पे हमें मार्क करना है, ऊपर से भी 3.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से हमने ये 11 इंच पर मार्किंग की है प्लेट्स के लिए। और इस तरह से यहाँ पर दोनों तरफ 0.5 लेते हुए यानी कि आधा इंच लेते हुए इस तरह से प्लेट्स की मार्किंग हमें यहाँ पर करनी होगी। तो ये हमारी प्लेट की मार्किंग हो गई है। यहाँ पर हमने 1 इंच यहाँ पर लिया है
और यहाँ पर हमने इसको गोलाई देनी है। तो ध्यान रखिए यहाँ से हम आधा थोड़ा सा माप के आइडिया ले सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आधे से शुरू करेंगे गोलाई देना, और इस तरह से यहाँ पर हमने गोलाई देनी होती है। तो ये बैक पार्ट के लिए गोलाई है, फ्रंट के लिए बाद में करेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच लिया है, गोलाई देंगे यहाँ पर, ताकि इसके कॉर्नर्स फ्रॉक के लटके ना। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर चाहें तो आप थोड़ा डाउन कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी फिटिंग में वो मुझे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट के लिए जो कटिंग है वो हो चुकी है। दूसरे पार्ट में भी हम इसकी फ़िटिंग की मार्किंग कर देते हैं और प्लेट्स के निशान भी यहाँ पर डाल देंगे। ये फिटिंग के निशान हो गया है। अब प्लेट्स के निशान भी इस तरह से डाट के हम यहाँ पर डाल देंगे। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और इस कपड़े को डबल करके इस तरह से टैप करेंगे तो दूसरी तरफ प्लेट का मार्क आ जाता है। इसी तरह से आप दूसरा फोल्ड किया है और आधा इंच अंदर की तरफ गहराई लेते हुए हम फ्रंट के लिए कटिंग कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। इसके ऊपर हम लिख देंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और दूसरे पे हमने बैक पार्ट लिख दिया है। तो इस तरह से इसकी भी प्लेट्स हम डार्क करके दूसरे पे पर टैप टैप करके मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने कटिंग की है उसको ऑर्गेन्जा के ऊपर रखेंगे और पिन से सिक्योर करके हम इसकी भी कटिंग करके रख लेंगे। पिन से सिक्योर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ज़्यादा फिसलता है इसलिए। अब ये देखिए बाकी का जो हमारा कपड़ा बचा था साइड में, उसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा है, और इसमें क्योंकि हम स्लीव्स लंबी रखेंगे और गैदर्स भी आएंगे, तो इसलिए गैदर्स के लिए कपड़ा आपको एक्स्ट्रा रखना है। अब यहाँ पर जितनी भी लेंथ ली है उसमें 3 इंच डाउन लेकर के इस तरह से कर देना है, और यहाँ पर चेस्ट का 1/4 जो आता है उसमें से -1 करके जो भी आप मेज़रमेंट लेंगे उससे आपकी ये बाजू बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आएगी। यहाँ पर एल्बो के साइज़ लेंथ पर हाफ कर लेना है एल्बो का, और मार्क कर लेना है। और इस तरह से यहाँ पर पूरी फुल लेंथ जितनी आती है उसका रिस्ट का हाफ लेकर के हमने हाफ यहाँ पर मार्क कर लेना है, और यहाँ से पूरी सीधी लंबाई जितने भी गैदर्स के लिए कपड़ा हमने छोड़ा है सीधी हम बराबर ले लेंगे। अब ये मेरे पास में ये शेप पट्टी है तो इससे मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंच टेप से भी इसको मार्किंग को कर सकते हैं। तो पिन से सिक्योर कर लेना है कटिंग करने से पहले, ताकि कपड़ा खिसके ना। और साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी लॉन्ग स्लीव्स के लिए बाजू की कटिंग हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। समझ में कुछ भी नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस तरह से फ्रंट के लिए हमने थोड़े गहराई में यहाँ पर कट करना होता है बाजू में, तो वो हमने कर लिया है। तो ये फाइनली हमारी कटिंग हो चुकी है मेन फैब्रिक पर भी और जो हमारी अस्तर है उस पर भी। अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में जोड़ना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्रॉक एरिया को जोड़ना है, और ये जो मैंने पिन से सिक्योर करके रखा है इसमें चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद में हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो दोनों पल्लों को इसी तरह से पिन से सिक्योर करके हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है, कपड़े अस्तर को जोड़ लेना है। तो देखिए अस्तर को जोड़ते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसका जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो मेन फैब्रिक की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ रफ वाला पार्ट रहता है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हमने जोड़ लिया है, यहाँ पर स्टिच कर लिया है। ये तो ये अटैच हो चुके हैं लाइनिंग के साथ में। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से आपको अटैच कर लेना है, और इस तरह से ये जो बॉडी पार्ट हमने कटिंग की थी उसको भी हमने मेन फैब्रिक से जोड़ लिया है। अब उसके बाद में हमने पिन्स हटा देनी है और साइड से फिनिशिंग कर देनी है। अब हमें इसमें लगाने वाले हैं पैच। तो ये रेडीमेड पैच हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपको मार्केट में मिल जाता है इजीली। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो मार्केट से ले सकते हैं, या फिर हैंडमेड पैच भी आप बना सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बना करके आपको दिखाया था। तो इस तरह से पैच में देखिए साइड से फिनिशिंग नहीं है तो इसको फोल्ड करना होगा हमें। सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे किनारी मोड़ करके। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का पैच आपका है। अगर आपको इस तरह से फिनिशिंग देनी है ज़रूरी है तो फिर आपको पहले फिनिशिंग देनी है। तो फिनिशिंग का काम हमें पहले करना है। उसके बाद में देखिए ये पैच को हमने बीच में से इस तरह से फोल्ड किया है। बीच में सेंटर मार्क करने के लिए नाखून लगा देंगे यहाँ पर। आप चाहें तो चॉक से निशान लगा सकते हैं। इसी तरह से फ्रंट पार्ट में हमने नाखून लगाकर सेंटर बना लिया है। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए गले को हम रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। बार बार मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, सरकता है, फिनिशिंग नहीं आएगी, तो पिन से सिक्योर करना ज़रूरी है। तो गला जैसे बना हुआ है वहीं पर हमने सिलाई लगा ली है, और यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद में छोटे छोटे नॉजेस हम इसमें लगा देंगे, और ये पिन्स हमें हटानी होंगी। अब इसको पलटना है।
तो इसको पलटने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पूरा नहीं पलटेंगे हम। सबसे पहले इस तरह से पलटते हुए ये जो हमारी मार्जिन की सिलाई थी, मार्जिन के ऊपर ही हमें प्रेस स्टिच लगा देनी है। इसको लगाने से क्या होगा कि हम जब गले को पलटेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये पलट जाएगा। अब हमने यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा लेनी है गले पर, यहाँ गले पर, तो इसके ऊपर हमने प्रेस स्टिच कर लेनी है। उसके बाद ये गला हमारा यहाँ पर सेट है, तो इसको हमने साइड से सिल देना है। इस तरह से पैच हम इजीली किसी भी कुर्ती के लिए जोड़ सकते हैं। तो अब आती है प्लेट्स डालने की बारी। तो फ्रंट का पार्ट में हम यहाँ पर पैच से साइड से प्लेट्स डाल देंगे। हो सकता है कि प्लेट्स के निशान थोड़े इधर उधर हो जाएं, तो आप ध्यान रखिए पैच के साइड से हमें प्लेट्स के निशान बना लेने हैं और डाल देनी है। अब गले में हमें लगानी है डोरी। तो डोरी मैंने बना ली है, जिसका वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें भी हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं पिन से इसको फोल्ड करके सिक्योर कर लेती हूँ और फिर गले की मार्किंग हम करेंगे। तो यहाँ पर 3.25 इंच का मैंने चौड़ाई रखी है, क्योंकि पैच में 3.25 इंच का चौड़ाई थी हमारे गले की। आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। 7 इंच यहाँ पर हमने मार्क किया है और इस तरह से बॉक्स टाइप बना दिया है। यहाँ से भी 3.25 इंच लेंगे और इस तरह से ये एक रेक्टेंगल पीस बन जाएगा और यहाँ पर हमने इसको गोलाई देने हैं, तो गोल गला हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो अब हम इसकी गले की कटिंग कर लेंगे पहले, और गले की कटिंग करने के बाद में इस तरह से इसको खोलेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पर डोरी लगानी है, तो ऊपर से 1.5 इंच हमने दोनों तरफ मार्क कर लिया है और डोरी को सबसे पहले हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डोरी यहाँ पर अटैच हो चुकी हैं। इसके लिए है अब गला बनाने के लिए ओरेप पट्टी, और ओरेप पट्टी को डबल फोल्ड करके हमने गला बनाना है। इस तरह से देखिए फ्रंट पर यानी कि सीधी साइड पर हमने ओरेप पट्टी रखनी है और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले हम यहाँ पर जिस तरह से हमने फ्रंट नेक के लिए मार्जिन पे सिलाई लगाई थी, उसी तरह से इस पर लगा लेनी है ताकि इजीली ये फोल्ड हो पाए। अब इसको फोल्ड हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फ्रंट का पल्ला इसमें जोड़ेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर में है फिनिशिंग आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले शोल्डर्स को जोड़ देंगे। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ पर पहले शोल्डर को हमें जोड़ लेना है ताकि कंधे पर फिनिशिंग आए। तो इस तरह से दूसरी तरफ से भी हमने ये ओरेप पट्टी से जो गला बनाया है, उस पट्टी को फ्रंट पार्ट के ऊपर से लेते हुए फोल्ड करना है और स्टिचिंग लगा लेनी है। तो अब हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए पट्टी को गला पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से गला बनाने से बहुत ही फिनिशिंग से हमारे शोल्डर आते हैं। ये देखिए गला हमारा बनके रेडी है, डोरी भी लग चुकी है और इस तरह से ये हमारा गला कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम फ्रॉक एरिया को सिलने के लिए। तो जो हमारा स्कर्ट पार्ट है वहाँ पर हम उसको सिलना है। तो इसमें हमने सेंटर मार्क कर लिया है बॉडी पार्ट में, और फ्रॉक एरिया में भी सेंटर मार्क करते हुए हम दोनों को इस तरह से पिन से अटैच कर लेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए कपड़े को इस तरह से रखना है और यहाँ साइड से स्टिचिंग करना शुरू करेंगे और पूरा हम स्टिच कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से मिला देना है। इस तरह से ये पार्ट जुड़ चुका है। इसी तरह से देखिए कितने अच्छे से अटैच हो गया है। ध्यान रखना है आपको, सेंटर पहले मार्क करने हैं और उसके बाद में इसी तरह से बैक पार्ट में भी हम सिल देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब साइड की फिटिंग देंगे। यहाँ पर साइड की फिटिंग जो हमने मार्किंग की थी उसी पे करनी है। अब ध्यान कीजिए कि अस्तर को देखिए फ्रॉक एरिया में एक साथ नहीं सिलना है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी दूरी पर हमने ले जा करके सिलाई को सीधा मेन फैब्रिक पर ले आए हैं। इस तरह से ही आपको मेन फैब्रिक पर सिलाई लगानी है। अब हम अस्तर को लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 इंच नीचे ही लिया है बॉडी पार्ट से हमने। अब उसके बाद में हमने अस्तर को अलग कर दिया था। अब अस्तर के ऊपर हम बाद में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से स्टिचिंग करने से हमारे जो फ्रॉक एरिया में कोई झोल नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये स्टिच हो जाती है। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है अस्तर को अलग करके। अब आते हैं बाजू पर। बाजू पर हम ये पैच से मैच करती हुई लेस हमारे पास है, तो इस तरह से ये लेस को लगाएंगे। तो एक तरफ से ये सिलने के बाद में लेस को पलट देंगे इस तरह से, और यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई
दगा देंगे। तो ये लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब साइड से जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी वो हम कर लेंगे बाजू की, इस तरह से पक्की सिलाई लगा लेनी है एंड में। और बाजू को कर लेना है हमने सीधा। कुछ लोग पहले बाजू लगाते हैं फिर फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, तो अगर आप वैसा लगाना चाहते हैं तो वैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि फ्रंट की जो हमने गोलाई ली थी गहरी गोलाई, बाजू की गहरी गोलाई के बराबर आनी चाहिए और इस तरह से यहाँ पर हमने गोलाई दे करके सिल देना है, बाजू को अटैच कर देना है। इस तरह से बाजू अटैच करने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई खिंचाव नहीं आता है। देखिए कितनी अच्छे से हमारी बाजू अटैच हो जाती है। तो कटिंग के टाइम पे जो मैंने मार्किंग या फॉर्मूला आपको बताए थे उसको ध्यान रखेंगे तो ये आर्म होल बिल्कुल बराबर आता है हमारा, बाजू का भी और कुर्ती का भी। तो इस तरह से हमें दूसरी बाजू भी अटैच कर लेनी है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया मुझसे गलती हुई कि मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था फोल्ड करने के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बाकी के बचे हुए फैब्रिक्स को आपस में जोड़ लिया है, क्योंकि इसमें से मैं लंबी पट्टी कट करूँगी। और जहाँ पर भी जोड़े हैं इस तरह से मैंने प्रेस करके इनको सेट कर लिया है, तो इससे फिनिशिंग सिलाई में आएगी। तो ध्यान रखिए अगर आप जोड़ लगा रहे हैं तो इस तरह से प्रेस लगा करके उसको सेट कर लें पहले। तो अब इसमें से पट्टी कट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बुकरम का पट्टी ली है, 1 से 1.25 इंच चौड़ी है ये मेरी। आप चाहें तो ज़्यादा चौड़ी ले सकते हैं और ये रोल आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। और इस तरह से हम इसको प्रेस करके इसके साथ में अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये पेस्टिंग वाली पट्टी होती है। तो पूरी जितनी लंबी हमको पट्टी चाहिए उतना लंबी हमने ये चिपका लेनी है इस तरह से। देखिए अब उसके बाद में मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और प्रेस से यहाँ पर इसको सेट कर लेना है। और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कटिंग करने के बाद में ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। तो फ्रॉक जो एरिया है हमारा नीचे का बॉटम का, उसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है और उसके ऊपर हमने पट्टी को इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। तो पूरी पट्टी को नीचे के बॉटम एरिया में यानी कि फ्रॉक के नीचे हमने फ़ोल्ड करने के लिए जो नहीं छोड़ा था, तो इस तरह से पट्टी लगा करके हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। आपसे भी अगर इस तरह से कोई गलती हो जाती है या लेंथ आपको बढ़ानी होती है फ्रॉक की, तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो लेस हमने बाजू में लगाई थी सेम लेस हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। और ये आप बहुत ही इजीली लगा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई स्पेशल टिप इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। एंड में देखिए मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हमारा ये फ्रॉक ऑलमोस्ट रेडी है। इसका फाइनल लुक अभी आपको दिखाया जाएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए इसका फाइनल लुक। और दुपट्टे पर भी मैंने लेस लगा दी है। दुपट्टे पर लेस लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी है, आप चाहें तो वहाँ जाकर इसको वॉच आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।